हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉर्स कैरिज पर कुछ गोब्लिन्स अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ वॉरियर्स आकर उस आदमी को बचा लेते हैं और उन गोब्लिन्स को हरा देते हैं। अब अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्लैग को पकड़ खड़ा हुआ था। उसका नाम फेट होता है। वो उन वॉरियर्स को देखकर कहता है कि काश मैं भी उनकी तरह बन पाता। मुझे तो हमेशा भूख लगती रहती है और मेरा पेट कभी नहीं भरता। नाम भले ही मेरा फेट है, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत ही बेकार है। इसके बाद हम 3 होली नाइट्स को सिटी के बीच चलते हुए देखते हैं, पर तभी एक नाइट के पैर के आगे बॉल गिरता है और जब एक आदमी जल्दी वहां आकर उस नाइट से माफी मांगकर उस बॉल को वापस ले जाने की कोशिश करता है, तो वो एक नाइट उसे जोरदार लात मारता है कि मेरे बीच में कैसे आ गया। फिर दूसरी नाइट उसे कहती है कि अगर तुम होली नाइट की इंसल्ट करोगे तो उनके रास्ते में आओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। और इतना कहकर ये तीनों खड़ूस लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब वो होली नाइट गेट के सामने पहुंचते हैं तो फेड वहीं पर खड़ा हुआ था। वो उसे कहते हैं क्या तुमने आज का काम अच्छे से किया, जिस पर फेड एकदम डर का जवाब देता है। और तभी उनमें से एक नाइट उसके सामने जेनुइन पर पैसे फेंक देता है और कहता है ये लो आज की तुम्हारी कमाई। और फिर जब फेड उन पैसों को जमीन से उठा रहा होता है तो उसका दूसरा नाइट आकर उसके हाथों को पैरों से मसलते हुए कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम हो ही इतने घिनौने कि मेरी नजर में ही नहीं आए। और जब हम तुम्हें पैसे देते हैं तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, क्या तुम हमें शर्मिंदा करना चाहते हो। और इतना कहकर वो नाइट फेड को बुरी तरीके से मारने लगता है। और तभी दूसरी नाइट उसे जेल करते हुए कहती है कि तुम ऐसी बेकार स्किल वाले लड़के हमने काम दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए झुक कर रहना पड़ेगा तुम्हें हमारे आगे। इसके बाद वो उस लड़के को और भी बुरी तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी होली नाइट जिसका नाम रॉक्सी है वो आकर उनसे कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें जिन लोगों को बचाना चाहिए तुम उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हें तो अपने आप को होली नाइट कहने में शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी इस गेट को गार्ड करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, जो तुम उस फेट से कह रहे हो। जिस पर वो नाइट कहता है कि इस नल्ले को लोगों को काम देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉक्सी फेट के पास जाकर उसे खड़ा करने में मदद करती है और फिर उसके फेस से ब्लड को साफ कर देती है, जिस पर फेट रॉक्सी को थैंक यू कहता है। तो रॉक्सी कहती है कि काम हम होली नाइट का है, इसलिए तुम अभी जा सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते हो। यह सुनने के बाद फेड उसे प्यारी सी स्माइल देकर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। इतना कहकर फेड वहाँ से चला जाता है। आगे वो एक बार में खाना खाते समय रॉक्सी की बातों को याद कर रहा था और कहता है कि भले ही लेडी रॉक्सी ने मुझे उन्हें सब कुछ बताने के लिए बोला है, लेकिन अगर मैं ऐसा सच में कर देता हूँ तो कोई भरोसा नहीं कि वो नर्स मेरे क्या हाल करेंगे, इसलिए मैं उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सकता। अभी वहां पर एक एम्प्लॉय फिर से पूछता है कि उन्होंने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा किया, ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत भी पिछले लड़के की तरह बन जाएगी जो कि यहाँ काम करता था। इस पर फेट उसे एम्प्लॉय को कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू बोलकर उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसके पेट से अभी भी आवाज आ रही होती है क्योंकि अभी भी उसका पेट नहीं भरा होता। तो वो सोचता है कि काश मेरे अंदर भी कुछ एबिलिटी होती, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, कम से कम एक वॉरियर या फिर मर्चेंट नहीं तो करप्ट मैन बनकर अपनी जिंदगी गुजार लेता। पर मेरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं और मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ हो पाएगा। फेट ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र कुछ चोरों पे पड़ती है और ये देखकर वो जल्दी से रॉक्सी को बताने के लिए चला जाता है। आगे वो चोर की बात रॉक्सी को बताता है तो वो फेट को थोड़ी देर के लिए फ्लैग पकड़ने के लिए बोलकर उन चोरों को ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर बाद महल के अंदर से तलवार चलाने की आवाज आती है और देखते ही देखते उस गेट से चोर निकलकर उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखा फेट पहले तो वहां से भागने वाला था, पर वो सोचता है नहीं, लेडी बॉस ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और अगर मैं यहाँ से भाग गया तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। और इसीलिए फेट किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाता है और फ्लैग के टॉप हिस्से से उस आदमी को अटैक कर देता है, जिससे वो चोर वहीं पर मारा जाता है। पर वो चोर मरने पर अचानक से क्या होता है कि फेट के अंदर की ग्लूटिन स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इसके अलावा 2 नई स्किल एक्टिव आइडेंटिफाई होकर टेलीपैथी की पावर भी उसको मिल जाती है और साथ ही साथ उसकी बाकी सारी स्टेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तभी वहाँ पर रॉक्सी आकर फेट का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो ना। और तभी फेट को रॉक्सी की मन की बात सुनाई देने लगती है और मन में वो सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि फेट को कहीं कुछ हो ना जाए। अब ये सुनकर फेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके जवाब में कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
इसके बाद उसे 2 बार रॉक्सी की मन की बात सुनाई दी थी, जहाँ पर वो सोच रही थी कि मेरी तो जान ही निकल गई थी। इसके बाद जब रॉक्सी फेट का हाथ छोड़ देती है तो उसे और मन की बात सुनने को नहीं मिलती। इसके बाद रॉक्सी फेट से कहती है कि तुम्हारे बिना मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ मेरे फैमिली हाउस में काम करना चाहते हो, या फिर तुम ऐसी नाइट्स के लिए काम करना चाहते हो जो कि तुम्हारे साथ घटिया हरकतें करते हैं? देखो, तुम्हारे उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें खुद डिसाइड करना है, ना कि उन्हें। अब ये सुनकर फेट सोचता है कि एक ऐसा फ्यूचर जहाँ मैं शांति से रह पाऊंगा और हमेशा लेडी रॉक्सी जैसी लड़की के साथ के लिए काम कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। पर फिर फेट कहता है कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो वो मेरी जगह किसी और को काम पर रख लेंगे और उसके साथ भी ऐसे ही बुरा बर्ताव करेंगे। इसके बाद लेडी बॉस रॉक्सी से कहती है कि गेट पर गार्डन करने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और इसलिए जो भी करना होगा उसे तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। अब इतना सुनकर फेट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि अगर लेडी रॉक्सी कह रही है तो ठीक ही होगा, और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सोचता है तो उसे पता चलता है कि वो रॉक्सी की मन की बात इसलिए सुन पा रहा था क्योंकि उसे टेलीपैथी की एबिलिटी मिल गई है, और अब उसके स्टेज भी 1 से 100 के ऊपर चले गए हैं, और इसलिए वो कहता है कि अब मैं शायद इस ताकत के साथ मॉन्स्टर को भी हरा पाऊंगा। और इसीलिए वो इसी जोश के साथ वो एक स्वॉर्ड की शॉप पे चला जाता है, जहाँ पर पहले तो शॉप वाला उसे बड़ी इज्जत के साथ बात करता है और पूछता है कि कहिए सर, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और आपको किस तरह के स्वॉर्ड चाहिए, और आपका बजट कितना है। तो फेट उसे 2 कॉइन दिखाता है और कहता है कि मेरा बजट ये है। 2 कॉइन देखते ही वो शॉप ओनर का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है और वो कहता है कि क्या सिर्फ 2 कॉइन? वो साइड में 2-3 स्वॉर्ड पड़े हुए हैं, उनको देख लो, जाके जाओ देख लो भाई, अगर पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। आगे फिर सोचता है कि चलो इनमी से कुछ चुन लेता हूँ। इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी स्किल का यूज करके सभी स्वॉर्ड को बहुत अच्छे से देखता है और एक एक करके सभी स्वॉर्ड की पावर चेक करता है, और फिर जब वो चेक करते करते ब्लैक स्वॉर्ड को पकड़ता है तो देखता है कि वो तो लगभग टूट ही गई थी, लेकिन फेट उसे ब्लैक स्वॉर्ड से आवाज सुनाई देती है जो उसे गुडलिटिन बुलाकर कहती है कि मुझे खरीद लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। ये सुनकर फेट हैरान रह जाता है और फिर फेट उससे पूछता है कि तुम्हें ग्लूटेन के बारे में कैसे पता, जिस पर वो स्वॉर्ड कहता है कि तुम में और मुझ में बहुत सी कॉमन चीजें हैं, इसीलिए मुझे सब पता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उन 3 होली नाइट को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक नाइट कहती है कि सुनने में आया है कि रॉक्सी फेट को अपनी जगह पर काम दिलवाने की कोशिश कर रही है और हमसे पूछा तक नहीं, उसे तो सबक सिखाना जरूरी है। जिस पर दूसरा नाइट कहता है कि फेट की जगह लेने के लिए और भी बहुत सारे हैं, इसलिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, और हम दोनों की फैमिली किंगडम के बाद सबसे बड़ी फैमिली में से है, इसलिए उसके साथ लड़ाई करना कोई समझदारी नहीं होगी। खैर मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ। इस पर पहले नाइट पूछती है कि वैसे तुम क्या रिसर्च कर रहे हो जो हमेशा इतने जोश में रहते हो, जिस पर वो नाइट कहता है कि मैं अमर होने पर स्टडी कर रहा हूँ। इस पर पहले नाइट हंसने लग जाती है अमर होने पर स्टडी करो करो करो। वहीं दूसरी तरफ हम फेट को देखते हैं जो अपने न्यूज वार्ड को लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए आया था। देख रहे हो बंदे का जोश, देख रहे हो, और तो और अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फेट उसे एक ही अटैक में मार देता है और इस वजह से दोबारा उस पर ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है और उसके स्टेट और भी बेहतर हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर 100 गोब्लिन्स आ जाते हैं जो देखकर उसका स्वॉर्ड कहता है कि मैंने सुना था कि जब तुम एक गोब्लिन को मारते हो तो उसके पीछे 100 चले जाते हैं, इसलिए तैयार हो जाओ मेरे भाई। इसके बाद फेट जैसे तैसे करके गोब्लिन को मारता जाता है, उसके स्टेट वैसे वैसे और बढ़ते जाते हैं, और फिर देखते ही देखते जब सारे गोब्लिन्स खत्म हो जाते हैं तो फेट काफी सारे नए स्किल में मिल चुके थे और उसके स्टेट भी 1000 के ऊपर चले गए थे। जिस पर उसका स्वॉर्ड कहता है कि भी तुम्हारा पेट भर गया होगा, जिस पर फेट कहता है कि तुमने सही कहा, आज मेरे पेट से एक बार भी आवाज नहीं आई और ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। फिर फेट अपने स्वॉर्ड से पूछता है कि मैंने सुना था कि हम अपनी जिंदगी भर सिर्फ एक ही स्किल का यूज कर पाते हैं, जिस पर उसका स्वॉर्ड कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी ग्लूटेन स्किल का शुक्रिया करना चाहिए। आमतौर पर फाइट करने वाले बैटल से एक्सपीरियंस मिलने पर स्टेट बढ़ाते हैं
और लेवल अप होता है, लेकिन ग्लूटेन स्किल चुरा लेती है और सामने वाले से छीन लेती है। पर तभी वहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं, तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम इसके बारे में लोगों को पता नहीं होने दे सकते। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है, मैं अपने लोगों को पता नहीं चलने दूंगा, मैं अकेले ही लड़ाई करूंगा। तो उसका स्वॉर्ड कहता है कि तुम अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई, इसलिए तुम अब अकेले नहीं हो। इसके बाद फेट उन गोब्लिन्स के कान को बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता है। और फिर जब वो डिनर करने जा रहा था तभी वो एक आदमी से टकराकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है वो आदमी एक छोटी सी बच्ची को कहीं पर लेकर जा रहा था। और जब उस छोटी सी लड़की का हाथ फेट को टच करता है तो उसे सुनाई देता है कि वो लड़की मन में मदद मांग रही थी। और ये सुनकर फेट को उस आदमी में शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने का तय करता है। पीछा करने पर वो देखता है कि उस आदमी ने लड़की को रस्सी से बांध दिया और उसे कहता है कि तुम अब होली नाइट के खिलौना बनने वाली हो। फेट यह देखकर सोचता है कि जब मुझे किसी को बचाने की ताकत मिली है तो मैं उसे नजरअंदाज कैसे कर सकता हूँ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग चर्च को दिखाने से होती है। चर्च के अंदर नन सभी बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का खाना नहीं खा रहा था और इसलिए वो उसे इसका कारण पूछती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि भगवान सबको एक समान नहीं बनाती। होली नाइट और वॉरियर के पास काफ़ी शानदार स्किल हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनकर नन उसे हक कर लेती है और तभी पीछे से एक और नन आकर कहती है कि मैंने हर तरफ ढूंढ लिया है लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रही। और जिस लड़की बात कर रही है उसका नाम सहारा होता है और यह वही लड़की होती है जिसने हमने पिछले एपिसोड में बंधा हुआ देखा था। इस तरफ जिस आदमी ने उसको बंद रखा था वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर सहारा को आजाद कर देता है और कहता है कि चलो यहाँ से भागने का यही मौका है। मगर तभी वो आदमी वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने तो तुम जैसे काफ़ी लड़के देखे हैं जो अपने आप को हीरो समझकर दूसरों के काम में दखल देते हैं। और यह सुनते ही फेट को समझ आता है कि और इसलिए वो उसे लड़ने की पोजीशन में आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि ओहो देखो तो इसे, तुम्हें क्या मैं इतना कमज़ोर दिखता हूँ कि तुम उस लड़की को भी प्रोटेक्ट कर लोगे और मुझे एक हाथ से हरा भी दोगे, तुम्हें मज़ा चखाना पड़ेगा। तभी वो फेट की स्वॉर्ड जिसका नाम ग्रेड होता है वो उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो सोच रहा है कि तुम बहुत कमज़ोर हो और तुम्हें इसी का फ़ायदा उठाकर उसको हराना है। इसके बाद फिर सहारा को लेकर भागने लगता है। आगे जब वो आदमी उसे ढूंढते हुए आता है तो फेट वहाँ पर रखे हुए बॉक्स उसके ऊपर गिरा देता है। अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसको इंजर्ड कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी तुरंत अपनी तलवार पर कोई स्किल यूज़ करके उसे पावरफुल बना देता है। और ये देखते ही से ही ग्रेड फेट से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसे तलवार पर अटैक करना होगा। और ये सुनते ही फेट उसकी तलवार पर अटैक कर देता है, जिसके उस आदमी की तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही वो आदमी भी घायल हो चुका था, यानी कि हार चुका था। इसके बाद फेट उसके गले पर तलवार रखकर उसे सवाल पूछने लगता है कि तुमने बोला था कि ये लड़की होली नाइट का खिलौना बनने वाली है, किस होली नाइट ने तुम्हें ऐसा करने को बोला था, मुझे उसका नाम बताओ। जिस पर वो आदमी पहले तो बताने से मना करता है, मगर जब उसे ज़्यादा दर्द दिया जाता है तो वो कहता है कि मुझे ये हेडो वेल्ड्रिक ने मारने को बोला था। जिसके बाद फेट उस लड़की को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम फेट है, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग रही है, चलो अभी हम दोनों पेट पूजा करने चलते हैं। आगे फेट उसे मीट खाने के लिए देता है, जिसे खाने के बाद लड़की खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है कि मैंने पहले कभी मीट नहीं खाया। और ये देखकर फेट उसे अपना मीट भी खाने के लिए दे देता है। इसके बाद फिर फेट उसे चर्च में वापस ले जाता है, जहाँ पर नन और सारा दोनों से थैंक्स कहते हैं। और ये सुन के फेट कहता है कि मुझे आज तक कभी किसी ने थैंक्स नहीं बोला, क्योंकि मेरी स्किल काफ़ी ज़्यादा घटिया हैं, क्योंकि मुझे तो हमेशा से सिर्फ भूख ही लगती रहती है। आगे वो सारा के पास जाकर कहता है कि बात चाहे कितनी ही क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन अगर तुम उसमें मुस्कुराना सीख जाओ तो एक दिन तुम्हें असली खुशियाँ जरूर मिलेंगी, ठीक है बेटा। और ये बात उसके बचपन में उसके डैड ने उसे कही थी, जिस पर फेट सोचता है कि तब मुझे उनकी ये बात समझ में नहीं आई थी, पर उसी बात ने तो आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। इसके बाद जब फेट रास्ते में चल रहा होता है तो गिड उससे कहने लगता है कि तुम्हें एक नया 1 हैंडेड स्किल मिल गया है और इस तरह की टेक्निक स्किल की मदद से तुम सीक्रेट टेक्निक हासिल कर सकते हो। अभी जो तुम्हें स्किल मिली है उसकी मदद से तुम एक बार में डबल अटैक कर पाओगे। जिस पर फेट कहता है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे जल्दी से उस आदमी की वेपन को तोड़ने के लिए बोला था।
नहीं तो अगर वो मुझ पर अटैक कर देता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। आगे गिर उससे पूछता है कि वैसे कल तुम्हारी रॉक्सी की फैमिली में काम करने का पहला दिन है ना, तो क्या तुम वहाँ पर ऐसे कपड़ों में जाओगे? ये सुनकर फिर सोचने लगता है कि अरे यार, ये भगवान, मैं तो कपड़े लेना ही भूल गया। हा हा हा। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें उस बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेट खाना खाया करता था। यहाँ पर एक आदमी बारटेंडर से पूछता है कि फेट कैसा है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि वो काम के बाद हर दिन यहाँ पर आया करता लेकिन आज नहीं आया। इसके बाद अगले दिन फेट नए कपड़े पहनकर एकदम चमचमाता हुआ, एकदम हैंडसम बनकर रॉक्सी के फैमिली हाउस के सामने पहुंचता है और इतना बड़ा विशालकाय सुंदर महल देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी रॉक्सी उसके पास आकर कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें देखकर मैं काफी खुश हूँ, पर तुम इतने खोए खोए क्यों लग रहे हो? जिस पर फेट उसे देखकर कहता है कि कैसे ना खोऊं मैं, आज तो आप कतई झेड़ ढा रही हो, आप अब काफी खूबसूरत लग रही हो और मुझे बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे, इसलिए मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जिसे सुनकर रॉक्सी शर्माने लगती है। इसके बाद रॉक्सी फेट को अपने फादर के ग्रेव के सामने लेकर आती है और कहती है कि ये फेट है डैड, जो आज से हमारे घर में काम करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि घर में सब फिर से खुश हो जाएंगे। आगे फेट के पूछने पर रॉक्सी बताती है कि डैड की मौत 5 दिन पहले गालिया में डिवाइन ड्रैगन का सामना करने की वजह से हुई थी। जिसे सुनकर फेट सोचता है कि गालिया तो वही जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर का राज चलता है और एक हॉली नाइट की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हें काबू में रखने की होती है, लेकिन अपने फादर को खोने के बाद भी वो मेरी हेल्प कर रही हैं। और इतना कहकर वो सैड हो जाता है। जिस पर रॉक्सी कहती है कि तुम इतने सैड मत हो, मैं अभी इस हाउस की हेड हूँ और इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना पड़ेगा। क्या तुम मेरा साथ देकर इस जगह को पहले की तरह बनाने में मेरी मदद करोगे? जिस पर जवाब में फेट कहता है कि हाँ जरूर, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। इसी वक्त वहाँ पर एक मेड आती है जो कि असल में घर की चीफ मेड होती है। आगे रॉक्सी से फेट का इंट्रोडक्शन देती है तो वो मेड अपना नाम हारू बताती है। आगे जब फेट वहाँ पर खाना मिलता है तो वो भुक्कड़ों की तरह खाने लग जाता है, जो देखकर हारू काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे खा रहा है ये। फिर ऐसे ही काम करते करते उसको 1 हफ्ता बीत जाता है और एक दिन जब फेट गार्डन में काम कर रहा था तो कुछ आदमी आकर फेट से कहते हैं कि पहले तो हमें लगा था कि तुम एक अजीब लड़के हो जो अपने स्वार्थ से बात करते रहता है, और भाई तुमने जिस तरीके से मीट खाया था वो तो काफी अजीब था। जिस पर फेट कहता है कि आप लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो, मैंने पिछले 5 सालों से मीट नहीं चखा था, तो इतना तो चलता है ना। तभी वहाँ पर हारू आकर फेट से कहती है कि रॉक्सी तुम्हें बुला रही है। जिस पर सुनकर फेट उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी उसके पेट से दोबारा गुरगुर की आवाज आने लगती है जो कि उसे भूख लगने का संकेत था। जिस पर वो सोचता है कि यार अभी तो थोड़ी देर पहले खाना खाया था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आगे फेट और रॉक्सी साथ में बैठकर चाय पीते हैं और वहाँ पर भी फेट अपनी भूख के बारे में सोच रहा था, जिसके चलते वो रॉक्सी की बात को सुन ही नहीं पाता। और इसलिए जब फिर रॉक्सी उसे जोर से फे कह के बुलाती है और पूछती है कि क्या बात है फे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? और ये सुनते ही फे एकदम से वापस होश में आता है और बताता है कि उसके डैड भी जब जिंदा थे तो भी फे कह कर बुलाते थे। वो एक मॉन्स्टर हंट में मारे गए थे, लेकिन आपने मुझे फे कहकर क्यों बुलाया? जिस पर रॉक्सी कहती है कि ये मैंने तुम्हारा निकनेम रखा है क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली का एक मेंबर हो। जो ये सुनकर फिर थोड़ा शर्मा जाता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने रूम में था और रॉक्सी ने वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ था जिस पर उसने फेट के लिए लिखा था कि तुम कल छुट्टी ले लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसके बाद फेट गिड से पूछता है कि आज मैं बेहोश क्यों हो गया, मुझे पहले भी बार बार भूख लग जाती थी पर मैं सह लेता था। जिस पर ग्रिड उसे बताता है कि एक बार जब ग्लूटनी स्किल को सोल का टेस्ट मिल जाता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम जितना ज्यादा उसे यूज करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे और उतनी ज्यादा भूख लगेगी। ये सुनकर फेट पूछता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? जिस पर ग्रिड कहता है कि अगर ऐसा किया तो तुम भूखे मर जाओगे या फिर अपना होश खोकर जो भी सामने आएगा उसे मारने लग जाओगे। और हाँ, जब तुम्हें ज्यादा भूख लगेगी तो उसके असर के कारण तुम्हारी आंखें भी लाल हो जाएंगी। जिसे सुनकर फिर जब आईने में देखता है तो सच में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद फेट अपने फीस को हाइड करते हुए हंटिंग करने जाता है, जहाँ पर रास्ते में ग्रेड उसे बताता है कि जब तुम्हारी भूख लिमिट में होगी
तब तुम अपनी स्किल को और बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाओगे और तुम्हें नाइट विजन के साथ साथ दूर से ही शिकार की खुशबू भी मिल जाएगी और कमजोर शिकार को तुम्हारे डर से ही पैरालाइज हो जाएंगे। इसके बाद फेट अपने सामने कई सारे गोबलिन्स को मार देता है, लेकिन उसकी भूख जरा भी नहीं मिट रही थी और इसके लिए वो फॉरेस्ट की और अंदर जाकर हंट करने लगता है और फिर आगे काफ़ी देर शिकार करने के बाद उसकी भूख मिट जाती है। जिसके बाद फेट कहता है कि मैं फिर कभी ऐसा फील नहीं करना चाहता। जिस पर गिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें रेगुलर शिकार करना आना होगा और अपने ग्लूटनी को स्किल को खिलाना होगा। तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गोबलिन आ जाता है जो कि गोबलिन का किंग होता है और ये देखकर जाना पावर के चक्कर में फेट पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। फेट उस पर अटैक ना करके बार बार उससे अटैक से बच रहा होता है। जिस पर ग्रेट कहता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और अटैक कर दो और फिर फेट ग्रेट पर भरोसा रखकर उस पर जोरदार अटैक कर देता है और उसे गोल्डन को वहीं पर मार देता है। अब उसे मारने के बाद फेट के देखता है कि उसके स्टेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। जिस पर ग्रेट कहता है कि वैसे तुम्हारे स्टेट में अपने लेवल बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने सभी स्टेट देने होंगे और इससे तुम्हें ढेर सारा फ़ायदा होगा। मैं तुम्हें न्यू फंक्शन प्रोवाइड कर पाऊँगा। फेट कहता है कि सारे स्टेट देने होंगे तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा। जिसके बाद जवाब में ग्रेट कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे यूज़ नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर फेट के पास और कोई चारा नहीं बचता और इसलिए वो उसे अपने सारे स्टेट दे देता है, जिसे लेने पर ग्रेड एक स्वॉर्ड के साथ साथ एक धनुष में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब धनुष एक एरो फायर करता है तो वो बिना डायरेक्शन भी शिकार को लग जाता है। खैर इसके बाद फिर सभी गोब्लिन्स की ईयर को बेचकर उनसे आए पैसों को चर्च के बाहर रख देता है, जिससे कि सारा और बाकी सभी लोग वहाँ पर अच्छे से खाना खा सकें। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।